तो एक वैकेंसी थी 2022 की और बिहार में वैकेंसी ऐसे ही होते हैं, कभी आई होगी, उसके बाद कभी आने वाली है उसके बारे में खबर, ऐसा ही कुछ सिनेरियो चलता है। आज 25 चल रहे हैं 2025 और 22 की वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिए एक चीज़ें निकल के सामने आ रही है हलचल कि इसका एग्ज़ाम आपके अप्रैल में दिख रहे हैं। चूँकि इन्फॉर्मेशन जहाँ मुझे इनपुट मिला है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि आपके इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में संभावित है। कौन-सा एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी है वो कब आई थी? सबसे पहले ये वाला नोटिफ़िकेशन देख लीजिए। 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 31 अक्टूबर। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेज़ हुए और चेंजेज़ के बाद जो चीज़ें हालाँकि जो कार्यालय परिचारी की यहाँ पे देखिएगा, कार्यालय परिचारी की वैकेंसी थी वो 238 टोटल वैकेंसी थी। लेकिन शुरुआत में इसमें कहा गया था कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके 10th के जो मार्क्स आपके आए हैं उसी के आधार पे होगा, ठीक है? अगर हम बात करें देखिए उसके बाद यहाँ पे कुछ शुद्धि पत्र भी आए, इसके संबंध में कुछ शुद्धि के लिए इसमें और भी अप्लाई करने के लिए आया कि आप इसमें कुछ भी त्रुटि है तो उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो निर्देश था कि 3 गुना कोटिवार हम लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाएँगे और जिसमें कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया जो है वो आपके मैट्रिक के आधार पे ही होगा ऐसा कहा गया था। लेकिन जब स्क्रूटनी करना चालू किए इन्होंने तो यहाँ पे पाया कि इसमें कैंडिडेटों की संख्या काफ़ी है, 3,46,777 जो है वो आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब सबको स्क्रूटनी करेंगे तो 3 लाख जो पेपर है उसको देखते-देखते इनका माथा चकरा गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त के आलोक में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन अब लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। तो अब बात आ गई देखिए बिहार में ऐसा ही होता है पहले जो है वो वैकेंसी आती है तो वैकेंसी भी कब आती है जब प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन में कुछ जानबूझ के ऐसा छोड़ दिया जाता है कि बाद में उसको चेंजेस किया जा सके। फिर बच्चे क्या करेंगे उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे। 2-4 साल इस तरीके से झुलाएँगे। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आएगा तो फिर पुराने तरीके से वो भर्ती करेंगे, पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती करेंगे। अभी एग्ज़ाम भी नहीं लिया है। जब एग्ज़ाम लेंगे कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा तो फिर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। क्यों जाएँगे? क्योंकि नोटिफिकेशन में आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्योंकि बहुत सारे जो वैकेंसी है उसमें इसी तरह के निर्णय आ रहे हैं। तो जानबूझ के ये लेट लतीफ़ी इसमें कर रहा है ताकि जो ये वैकेंसी भी फँसा दे। लेकिन फ़िलहाल आप ये जान के तौज्जुब होगा कि इसकी जो है वो एग्ज़ाम लेने की प्रोसेस चल रही है। यानी कि जो आपके अक्टूबर-नवंबर में आपका जो बिहार विधानसभा इलेक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पे इस वैकेंसी के अगेंस्ट जो है वो आपका एग्ज़ाम जारी जो नोटिस है वो जारी हो जाएगा और अप्रैल में ऐसा संभव है कि 3,46,000 समथिंग ऐसा करके जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई किए हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाइए। चूँकि उनका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बच्चे हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वो अलग मैटर है। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये खबर आ रही है कि जो आपका बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग जो है वो आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में लेने जा रही है और सीबीटी 1 के ही आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। परिचारी का हालाँकि सिलेबस इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा जीके, मैथ्स, रीज़निंग और हिंदी, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे और ईजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 10th बेसिस के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो तैयार रहिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 250 के तकरीबन वैकेंसी है और इसमें बहुत कम ही लोग अप्लाई किए हैं, 3.5 लाख लोग तकरीबन अप्लाई किए हैं। बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वैकेंसी आई भी थी। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही इसका एग्ज़ाम होगा। जो ये नोटिस है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं कि इस नोटिस में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने।